की तरफ जाएगी तो आपकी हड्डियों का भुरभुरापन, हड्डियाँ टूटना और ये सारे मामलात हो सके। मतलब आपकी पूरी बॉडी में, आपके ब्रेस्ट से आपकी पूरी बॉडी में कहीं पे भी कैंसर जो है वो फैल सकता है अगर हम इसको अर्ली डिटेक्ट नहीं करते। तो इसीलिए ख़वातीन जो हैं, बच्चियाँ जो हैं, वो सेल्फ एग्जामिन ज़रूर करें ड्यूरिंग पीरियड्स और पीरियड्स से कुछ दिन पहले नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो है वो हार्मोनल चेंजिंग की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई होती हैं। लेकिन आफ्टर पीरियड्स कुछ दिन बाद आप जो है वो एग्जामिन करें, आप देखें कि कोई गिल्टी मौजूद तो नहीं है। और इसके बाद आपके अंडर आर्म में तो कोई किसी किस्म की कोई गिल्टी मौजूद नहीं है। अगर इस तरह का कोई मसला है तो आप जो है वो कंसल्टेंट को ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ आपने निप्पल देखना है कि उसमें किसी किस्म की कोई स्कार या कोई किसी किस्म की सख्ती मौजूद तो नहीं है। बाज़ दफ़ा जो होता है अंदर को धंस जाता है, ऐसा कुछ तो नहीं है। दोनों ब्रेस्ट का साइज़ जो है वो तकरीबन सेम है, उसमें किसी किस्म का कोई चेंजिंग्स, बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स तो नहीं है। इसके साथ साथ अगर निप्पल से किसी किस्म का कोई मवाद खारिज हो रहा है, अगर कुछ किसी किस्म का लिक्विड जो है वो खारिज हो रहा है, तो भी आपने इसको जो है वो बताना ज़रूर है। उसमें आप पानी की सूरत में, उसमें पीप की सूरत में, उसमें ब्लड की सूरत में, और इस तरह का अगर कोई भी आपको मसला है तो सेल्फ एग्जामिन आपने किया है तो आप अर्ली स्टेजेस पे जैसे ही आपको ये चीज़ फील होती है या बहुत ज़्यादा पेन फील हो रही है आपको, तो भी आपने अपने कंसल्टेंट को ज़रूर बताना है। बेसिकली छाती के कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं और इन 4 स्टेजेस में पहली जो 2 स्टेजेस होती हैं वो तो बहुत ईजिली आप मेडिकेशन के साथ जो है इसको रिकवर कर सकते हो अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए। और दूसरी 2 स्टेजेस हैं उसमें भी नामुमकिन नहीं होता है, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, थोड़ा लेंथी प्रोसेस ज़रूर होता है, लेकिन आप उसको भी जो है वो रिकवर कर सकते हो। एटलीस्ट अगर आप ना बताओगे तो आपको लाइफ थ्रेट हो सकता है, आपकी जान का ख़तरा हो सकता है, और आप जितनी भी छाती के कैंसर की वजह से अमवात देखते हो वो ना बताने की वजह से ही होती है कि वो अर्ली डिटेक्ट नहीं हो पाता और उसकी वजह से जो है वो मौत हो जाती है। इसलिए तशख़ीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ एग्जामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी मेडिकेशन से पहले सेल्फ एग्जामिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी दुनिया में जो है वो 35 साल के बाद जो है वो एक टेस्ट करवाया जाता है, स्क्रीनिंग करवाई जाती है, उसको मेमोग्राम कहते हैं। उसमें किसी किस्म की कोई पेन नहीं होती है, कोई मसला नहीं होता है। वो एक एक्सरे होता है जिससे पता चल सकता है कि ऐसी खुदा न ख्वास्ता कोई आपको मर्ज़ लाहक तो नहीं है। अगर इस तरह का कोई मसला आपके साथ आता है, सेल्फ एग्जामिन में कोई इस तरह का डाउट होता है तो। और चीज़ ये लाजमी नहीं है कि हर गिल्टी जो है वो कैंसर हो, इसलिए इस बात को, इस फोबिया को भी जहन में रखना कि हर गिल्टी जो है वो कैंसर का सबब बनती है, ये भी नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले मेंटली तौर पर रिलैक्स रहें, और कभी आपको अपनी बॉडी में कोई इस तरह के चेंजिंग्स फील हों तो उनके लिए अपने डॉक्टर से, अपने कंसल्टेंट से ज़रूर रुजू करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।